ऐसे लोग हाथ लगाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम जी का करेंगे, श्री राम जी का, कितना बेइज्जत महसूस होता है। इनकम टैक्स का पैसा जो हम लोग टैक्स भरते हैं, वो पैसा आपने राम मंदिर में लगवा के भाई लूट रहे हैं। हमने राम मंदिर बना दिया का, आपके घर से आया था पिछवा। ये बोलते हैं कि हम चाय बेचने वाले थे, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10,000 करोड़ के एरोप्लेन से विदेशी यात्रा पर रहते हैं। कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। एक तरफ बीजेपी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जुटी हुई है, जगह जगह प्रचार प्रसार कर रही है, तो दूसरे तरफ राजद के नेता, राजद के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और भगवान राम पर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। राजद के ये विधायक हैं, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये सीधे तौर पर तंज कस रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के निजी जीवन के बारे में कह रहे हैं। और इनका मानना है कि जिस भगवान राम को लेकर लोग बातें करते हैं, भगवान राम को लेकर पूछते हैं, उस पुरुषोत्तम राम को जिनके हाथों प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो व्यक्ति कैसा है जो अपना परिवार नहीं चला पाया, लाखों रुपए के सूट पहनने वाले हैं। सुनिए, राजद के गया जिले के अत्रि विधानसभा के यह विधायक हैं। आइए प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जो पुरुषों में उत्तम थे, श्री राम जी। ये बोलते हैं कि हम चाय बेचने वाले थे, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10,000 करोड़ के एरोप्लेन से विदेशी यात्रा पर रहते हैं। तो हम लोग को संभलना पड़ेगा। जितने बड़े बड़ुआ लोग थे, उनको बढ़ाने का काम किए। कोरोना में हम लोग नीचे गए, हम लोग को बंद कर दिया गया के लिए। आज तक पत्नी का हाल समाचार नहीं लिए, और वो नारा लगा रहे हैं। अब वो उद्घाटन करेंगे और उसको प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो पुरुषों में उत्तम थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितना पुरुषों में उत्तम है, जो अपनी पत्नी को भटकने के लिए छोड़ दिए। वो अपने पत्नी के लिए युद्ध किए। जो रावण पूरे धरती का सबसे विद्वान, सबसे बलवान व्यक्ति था, उससे युद्ध किए। और ये अपने पत्नी को छोड़ के, और ऐसे लोग हाथ लगाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम जी का करेंगे, श्री राम जी का, कितना बेइज्जत महसूस होता है। और ये बेइज्जती सिर्फ हमको महसूस नहीं होती है, ये समझने की चीज है। हमारे जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला कि जो बीवी को छोड़ दिए हैं, अब वो श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और हम लोग बैठ के ताली मारेंगे खड़ा होकर। तो ये केवल, और ना सिर्फ केवल, ये केवल राजनीति है। हम ये नहीं बोल, पैसा इनकम टैक्स का पैसा जो हम लोग टैक्स भरते हैं, वो पैसा आपने राम मंदिर में लगवा के भाई लूट रहे हैं। हमने राम मंदिर बना दिया का, आपके घर से आया था पिछवा। आप घर से तो आपके बड़े भाई बोले कि सब सामान लेकर भाग गए थे, तो सब सामान घर से लेकर भाग गए थे, तो वही पैसा से क्या बना दिया राम मंदिर। हम ही लोग का टैक्स जो लगता है, वही पैसा से आप खर्चा करके बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। हम लोग भी सनातन धर्म के हैं, हम लोग भी देवी देवता के मानते हैं, हम लोग सारे साल हम लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग अलग हो गए। भाजपा में जो गया, जो गंगा जी नहा लिया, एकदम पवित्र हो गया। ये भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो
न हो। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।